राम सतगुरा सा कोई सेण न देख्या, ना कोई इन सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देख्या, गुरा बिन दोजक जाता बे। जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। विष की घागर फोड़ जडारी, कूप आम्ही रस पिया बे। विष की घागर फोड़ जडारी, कूप आम्ही रस पिया बे। सतगुरा सा कोई सेन न देख्या, ना कोई इन सम दाता बे। गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नेण अनंत खुलाया बे। गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नेण अनंत खुलाया बे। पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। सतगुरा सा कोई सेण न देख्या, ना कोई इन सम दाता बे। मीठी रेण तिमर सब भाग्या, सूर उदय घट आया बे। मीठी रेण तिमर सब भाग्या, सूर उदय घट आया बे। के सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग सुध कर लिया बे। के सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग सुध कर लिया बे। सतगुरा सा कोई सेण न देख्या, ना कोई उण सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देख्या, गुरा बिन दोजक जाता बे। राम राम राम। आनंद श्री दाता दरियावजी महाराज का नाद परिचय का अंग, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरिया सुमरे राम को, आठ पहर आराध। रसना में रस उपजे, मिसरी जैसा स्वाद। महापुरुष फरमाते हैं, हमारी जो राम स्नेह की धारा है, ये तो
सबसे पहले राम शब्द से ही प्रारंभ होती है। दरिया सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। गुरु मुख से ये राम शब्द हमारे कान पे आता है। पहला शब्द कान पे दिया जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं अपनी वाणी में, सरवण रसना क्वाही हो, एक मास पदराई हो, कंठ सबद पक एका हो, हृदय मास बसे खाहो। श्रवण रसना क्वाही हो, कान के द्वारा राम शब्द सदगुरु के माध्यम से रसना पे आया। अब उस शब्द को जब हम जिह्वा से प्रेम से रटन करते हैं तो रसना में रस उपजता है, जिसका स्वाद मिश्री के जैसा मीठा मीठा आता है। इमरत सीर उरस सु उतरी, कंठ बिच किया पसारा, और सांसों सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। महाराज कहते हैं कि आप इस राम शब्द को रटन करके आपके भीतर भी ये अनुभव आ सकता है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो बैठो सदगुरु के सन्मुख और राम नाम को श्वासोश्वास में रटन करो। रसना में रस उपजता कि नहीं देखो। रसना से ती उतरा, हृदय किया बस, दरिया बरसा प्रेम की, षट ऋतु 12 मास। रसना से ती उतरा और हृदय किया वास। रसना से उतरने का मतलब यहाँ बीच में कंठ आता है और वो कंठ स्थान शब्द के जगने से हिलता है और यहाँ गुदगुदाहट होती है, मिश्री का श्वास आता है, मीठा मीठा रस आता है और ये कंठस्थान हिलने लगता है। ये प्रमाण है कि सदगुरु कृपा से हमारे भीतर में वो शब्द जागृत हो गया। फिर कंठ से आता है हृदय में। रसना सेती उतरा, हृदय किया वास, और दरिया बरसा प्रेम की, यानी प्रेम की बारिश हो रही है। वहाँ हृदय में बहुत प्रेम आता है। जब हृदय में हमारा ध्यान रहता है तो प्रेम ही प्रेम हर जगह। राम से नहीं मिले तो भी प्रेम, घर परिवार में हमारे जो रिश्तेदार है उनसे भी प्रेम, क्योंकि प्रेम का घर है हृदय स्थान। और जब ये ध्यान हमारा हृदय में आता है तो इस प्रकार सब तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। दरिया साहब फरमाते कि षट ऋतु 12 मास, 1 साल के 6 ऋतु है, यानी निरंतर प्रेम की बरसात वहाँ होती है। दरिया हृदय राम से, जो कबू लागे मन,
लहरें उठे प्रेम की, जो सावन बरसा धाम। जैसे सावन मास में एक बड़ी हल्की और बारिश होती है निरंतर और बड़ी अच्छी लगती है, और महीने की बारिश और सावन की बारिश बड़ी लुभावनी रहती है। तो इसी प्रकार जैसे श्रावण महीने में बारिश होने पर सभी को खुशी होती है, आनंद आता है, इसी प्रकार हृदय स्थान में जब हमारा ध्यान आता है तो वहाँ से प्रेम की लहरें उठती है। बीच बीच में किसी को विरह आता है, किसी की आंखें छलकती है, यानी कितना भजन करूं कितना भजन नहीं, ऐसी हालत हो जाती है। मगर कब? जब मन वहाँ लगा रहेगा। मन अगर हमारा बाहर भाग रहा है और ध्यान हमारा हृदय स्थान पे है तो ये स्थिति नहीं होगी। भजन में एक बहुत बड़ी बात सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताई है सुखविलास ग्रंथ में। महाराज फरमाते हैं सूरत शब्द वियोग, वियोग यानी अलग, सुरती शब्द के साथ नहीं है, दोनों अलग है। और मन पवना न्यारा रहे, मन पवन के साथ नहीं है, मन श्वासा में नहीं है और सुरती शब्द के साथ नहीं है। तो आप कितना भी भजन करो ये आनंद नहीं आएगा जो महापुरुषों ने अपनी वाणी में बताई है। ये तो तभी होगा जब सूरत शब्द सुमेल, सूरत शब्द के साथ है, मन पवना दोनों गहे, मन पवन के साथ है यानी मन श्वासा में है और सुरती शब्द के साथ है, तो लिव लागे जिण बार। जिण बार का मतलब है उसी समय, उसी पल। अगर आपकी लिव नहीं लग रही है, सत्संग होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान ही करेंगे और ध्यान में जो भी आपकी कुछ समस्या है या कुछ पूछना है वो निसंकोच आप पूछ सकती हो, क्योंकि भजन ही सार है। अगर भजन नहीं होगा वो शब्द हमारे भीतर नहीं आएगा। अमर लोक में ले जाने वाला वो शब्द ही है, वो निरंतर ही है। और जो राम शब्द का रटन करने से जागरूक होता है तो ये चारों मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे, ये चारों इकट्ठा जब हम भजन में लगाते हैं तो आठों पोर इमृत चवे यानी आनंद, आठों पोर हमको आनंद आता है। जन दरिया हृदय बीचे हुआ ज्ञान प्रकाश, हौद भरा जहाँ प्रेम का तहाँ लेत ही लो रादास। हृदय स्थान को महाराज जी ने हौद की उपमा दी है। हौद समझते हो, पानी का? हाँ। जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश। कैसा ज्ञान अनुभव में आया? हौद भरा जहाँ प्रेम का, जैसे कि वहाँ प्रेम का हौद भरा है और वो हौद में हिलोरे ले रहे हैं, यानी वहाँ का आनंद ले रहे हैं।
हृदय से ती उतरे सुखम प्रेम की लहर नाभि कमल में संतरे सहज भरी जे डहर। डहर यानी जहाँ पानी रुकता है या पानी जमा होता है, छोटी छोटी जगह रहती ना, उसको कहते हैं डहर। तो हमारा ये नाभि का स्थान जो है, ध्यान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सारा निर्णय नाभि में होता है। हमारी श्वासा की गति नाभि तक जाती है। इसीलिए भजन में जितनी गहरी श्वासें नीचे जाती है जाने देनी चाहिए। और नाभि में होता क्या है, यहाँ है सभी नाड़ियाँ वहाँ आके मिलती है। नाभि के अंदर में समान वायु है, यानी यहाँ नाभि में भजन जाते ही वहाँ से नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में, सारे शरीर में शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। नाभि का अनुभव सबको आना ही चाहिए और आता है। नाभि कमल में, नाभि कमल के भीतरे हृदय सेती उतरे सुखम प्रेम की लहर और नाभि कमल में संचरे सहज भरी जे डर। अब ये किससे भर रही है? ये श्वासा से। जितनी श्वासा गहराई से हम अंदर जाने देते हैं और वैसे ही हम वापस राम राम करते करते बाहर निकालते हैं, तो यहाँ ये जो हमारा नाभि का केंद्र है वो पूरा श्वासा से भर जाता है। अब यहाँ अगर वायु का प्रेशर नीचे जाता है तो हमारी सुषुम्ना खुल जाती है, और बिना सुषुम्ना खुले हम अमरलोक में नहीं जा सकते। नाभि कमल के भीतरे भंवर करत गुंजार रूपन रेखन बरन है ऐसा अगम विचार। ये भौरा है शब्द रूपी भौरा। यहाँ नाभि में जब हमारा ध्यान आता है तो वहाँ शब्द रूपी भौरा गुंजार करता है। देखो महापुरुषों को, उनकी वाणियाँ देखो आप। पहुँचा पहुँचा एक मत, अन पहुँचे अनेक। हमारे दाता दरियाव जी महाराज ने जो बात कही है वही बात सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज एक बदावा में कहते हैं, बड़ा सुंदर बदावा है। आत्म बीन नाव घर बागी, आत्म बीन नाभ घर बागी, शंकरी घोर गीगन जाय लागी, शंकरी घोर गीगन जाय लागी, अनहद झालर भंवर गुंजारा, अनहद झालर
गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी मारा सुखरा सागर मारा जीवारा तारण सायब बसे मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी। नाभि वो स्थान है जहाँ शब्द की ध्वनि निरंतर सुनाई देती है। नाभि में शरीर की सभी नाड़ियाँ वहाँ आके मिलने से यहाँ जो हो रहा है वो सब जगह शरीर में, रोम रोम में, ऊपर में भी, यहाँ भी सुनाई देती है। इससे ये नहीं समझ लेना कि हमारा ध्यान ऊपर चला गया, अभी हम नाभि में ही हैं, मगर नाभि का अनुभव ब्रह्मांड में भी ऊपर हो रहा है। तो ये शब्द रूपी भंवरा का न कोई आकार है और न वो दिखता है, वो तो केवल ध्वनि उसकी सुनाई देती है। और जब ये स्थिति हो जाए तो गुरु महाराज फरमाते हैं ऐसा अगम विचार, आप अगम देश में जाओगे ये समझने में अब कोई हरकत नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो शब्द आ गया और शब्द की ध्वनि सारे शरीर में हो रही है, ऊपर से नीचे तक। के सुख राम समझ रे प्राणी सत्य कला जहाँ जागे, अखंड घट में वो उजियाड़ो नक चक में धुन गाजे। ये नक से चक तक शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसा होने पर हम बिल्कुल अगम देश में जाएंगे, हमारा आवागमन मिटेगा, ये समझना चाहिए। वो प्रमाण अभी हमें यहाँ नाभि में मिल गया। नाभि पर चा उपजे मिट जाए सभी विवाद, किरने छूटी प्रेम की देखे अगम अगाध। नाभि पर चा उपजे मिट जाए सभी विवाद। विवाद का मतलब क्या? विवाद का मतलब है वहां सारा निर्णय हो जाएगा, वहां कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी तक जो हमारे अंदर भ्रम थे वो नाभि में ध्यान आते ही हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारे विवाद मिट जाएंगे और ये समझ में आएगा कि महापुरुषों ने जो वाणी में सत्शब्द की बात कही है वो शब्द है और वो शब्द जागृत होता है, उसका प्रमाण भीतर मिलता है। के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपतावे। आपको विश्वास ही आ जाएगा। और बिन पाया नर कह बो तेरा दिल का भ्रम न जावे। अब जिनके अंदर में ये सत्ता अभी जगी नहीं है वो तो बेचारा भ्रम में रहेगा, और जिनके अंदर ये शब्द जागा है, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई है, तो नाभि में आके ध्यान के जो भी हमारे संशय है, भ्रम है, विवाद है, ये सारे के सारे वहाँ मिट जाएंगे। किरणें छूटे प्रेम की। अब यहाँ शब्द का आनंद, इसको जो रोम रोम में फैलता है उसको महाराज ने कहा है किरणें। किरणें छूटी प्रेम की देखे अगम अगाध। अब इस निरंकार के आधार से ही हम उस अगम देश में हम पहुंचने वाले हैं।
नाभि कवल से उतरा मेरुदंड तल आय, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म से जाय। अब इस साखी को बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। अब होता क्या है, नाभि कमल के आगे, नाभि कमल से उतरा। महाराज कहते हैं कि नाभि से मेरा ध्यान नीचे आया, कहाँ? मेरुदंड तल आए। तल कहते हैं नीचे को, मेरुदंड है हमारी ये रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पे, यानी यहाँ से नाभि के नीचे वहाँ आए तो क्या हुआ? नाद की खिड़की वहाँ खुली। खिड़की कहो, द्वार कहो, रास्ता कहो, सब एक ही है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक वो खिड़की बंद थी। अब ये शब्द के प्रताप से वो खिड़की खुली। अब वो खिड़की खुली किसकी? नाद की। यानी जो यहाँ ब्रह्मांड में हम नाद सुनते हैं, नाद यानी ध्वनि, धुन, वो उसकी खिड़की यहाँ है नीचे। ये है 7 पाताल, और पाताल में से रास्ता है, यह है मृत्युलोक। अब मृत्युलोक से हम पाताल में गए, और पाताल से अब स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग से फिर यहाँ है यमराज। यमराज को पार करके अब जाएंगे त्रिकुटी। तो त्रिकुटी के नीचे ये 3 लोक 14 भवन रह जाते हैं, और त्रिकुटी के ऊपर 3 ब्रह्म के 13 लोक। तो एक साधक को 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक पार करके अमरलोक में जाना पड़ता है। अब प्रारंभ हो रहा है। अभी तक तो हम सीधे ही आ रहे थे, रसना, कंठ, हृदय, नाभि। अब रास्ता है चढ़ाई का। इसको सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, इसी भेद को। हमारा रास्ता पाताल से होकर स्वर्ग, और स्वर्ग से आगे जाता है, और कितना कठिनाई का है ये महाराज ने घट परिचय के अंग में बताया है। महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। पहाड़ यानी ऊपर से आया, मच्छ यानी शब्द कहाँ आया? पाताल में। गुरु महाराज फरमाते हैं कि नाभि कमल से उतरा मेरुदंड तल आए। मेरुदंड का तल पाताल ही है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी। वो मच्छ के मुख में एक भारी चीज है, वो भारी चीज है हमारा प्राण। क्योंकि अंत में प्राण को ही 10वें द्वार से बाहर निकालना है। जिसका प्राण 9 द्वार से जाएगा वो दोबारा जन्म उसका होगा, ये पक्की बात है। हम केवल राम राम ही रटन नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत बड़ा भेद है। शरीर के भीतर से 9 द्वार से 10वें द्वार तक हमारी ध्यान की यात्रा कैसी करनी है, ये सारी वाणी इसका प्रमाण है। कवल खटछेद सूरज पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। यह है समुद्र, और उसके बीचों बीच में एक बारी, एक रास्ता, एक खिड़की, एक द्वार वो खुल गई। यानी यहाँ भी सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं कि वो द्वार खोलना पड़ता है। दाता दरियाव जी महाराज भी कह रहे हैं कि खिड़की खोली नाद की। अच्छा, खोला किसको जाता है? जो बंद है उसी को तो खोलेंगे। अगर बंद ही नहीं रहता तो खोली ये शब्द आता नहीं था। यानी पीछम का रास्ता अब खुला।
फिर कहते हैं माँ चली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। अब जैसे जैसे श्वासों श्वास राम राम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड की ओर निरंतर ऊपर 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 बढ़ने लगेगी। इसको कहा महाराज ने माछली मच्छ। माछली है सुरती, मच्छ है शब्द। माछली मच्छ रतन को ले चली। रतन है हमारा प्राण, रत्न। अब प्राण तो रत्न ही तो है, रत्न से भी महंगा है। पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना। घाट कैसा है? कठिन चढ़ाई है। बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा। घूच घूचा क्या है? मन की वृत्तियां। मन संसार में फंसा हुआ है, मन को संसार सुख अच्छा लगता है और मन की हजारों वृत्तियां है और मन की ये वृत्तियां हमें नीचे खींचती है। मन ऊपर जाने नहीं देना चाहता। वो तो शब्द में उतना पावर है तो वो सुरती को खींच के ले जाता है और सुरती के साथ फिर मन भी आगे उसको जाना ही पड़ता है। बुगलो पांच राह में थुग रहो। ये पांच बुगले हैं। बुगले समझते हैं ना? कौन से? भीतर के बुगले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय। ये पांच विषय में तो जीव फंसा है और ये विषय हमें रोकने का प्रयास करते हैं। किसको? माछली ऊपरे डाव मारे। माछली कौन? सुरती। सुरती ऊपर ना जाए, जैसे बुगला मच्छी को देख के उसके ऊपर डाव मारता है और उसको पकड़ लेता है, इसी प्रकार ये विषय सुरती को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। दास सुखराम कहे आद अगर पूछ की, ताही के मीन को कौन मारे। अब जिसकी सुरती ब्रह्मांड में चली गई तो वो सुरती वापस नहीं आएगी, यानी वो अब विषयों से अलग हो जाएगी। विषयों में जो रस था वो पूरा रस मिट जाएगा जब शब्द के साथ सुरती